दादू राम 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 राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। बोलो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते, परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोय, सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज हो। ये स्वामी जी सिर ऊपरे, स्वामी जी उर्माए, स्वामी दादू सारसा हटने जो सुंदर तू जानाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय, गढ़सी सारी मांड में करता करे सो होय। सतगुरु पूर्ण पुरुष है गटका दादू नाम, सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्षत्र पर बल जाऊं। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव, नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है बाव। गुरुवाणी जी मानिए प्रगट दयालु दे, जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की, सब संत महापुरुषों की जय। तो आज अपना भेग का अंग आया है कि भेग क्या होता है, भेग जो क्या करते हैं, संसार में भेग क्यों जरूरी है। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते। दादू बूढ़े ज्ञान सब चतुराई जल जाए, अंजन मंजन फूक दे रहे राम लिवलाय। ये अंदर का जो भेग धारण करते हैं, जैसे जिनके हृदय में परमात्मा प्रेम हो जाता है, परमात्मा से मिलने की जो है तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है, वो लोग जो है बाहर के किसी दिखावे से, बाहर के किसी भी चिन्ह को न रखते हुए भी वो परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। कहते हैं कि संसार के रहे राम लिव लाय। अंजन कहते हैं माया को और मंजन कहते हैं बाहर के लौकिक व्यवहार को। ये दोनों प्रकार की क्रियाओं का त्याग करके उनके हृदय में केवल एक परमात्मा के प्रति अखंड लग। राम बिना सब फीके लागे, करनी कथा ज्ञान, सकल अविद्या कोटि कर दादू जोग ध्यान। अब कहते हैं परमात्मा के बिना हम कितना भी जो है बाहर का कथा करें, कीर्तन करें, या कितना भी जो है लोगों को प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं, बिना करनी बिना रहनी जो कितना भी ज्ञान चर्चा होती है वो किसी काम की नहीं होती है। ये तो वैसी बात हो जाती है जैसे कोई वेश्या जो है पतिव्रता की शोभा करना या पतिव्रता का गुणगान गाने जैसा है। दोनों के चरित्र में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं, राम बिना सब फीके लागे और कणी कथा ज्ञान, सकल अविद्या कोटि कर दादू जोग ध्यान। ज्ञानी पंडित बहुत है, दाता सूर अनेक,
दादू भेष अनंत है, लाग रया सो एक। कहते हैं इस संसार में दातार बहुत हैं, ज्ञानी बहुत हैं, पंडित बहुत हैं, लेकिन जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति लौ लग गई है वो जो है वैसे लोग बहुत हैं, और भेग जो है बहुत हैं। संत महापुरुष सुंदरदास जी महाराज कहते हैं अपने अपने दर्शन में सभी जन राता, जन सुंदर रस राम की कोई बिरले ही माता। कहते हैं अपने अपने पंथ में, अपने अपने जो है आश्रमों में या अपने अपने मत मतांतर में सभी लोग अपने आप को पूर्ण मानते हैं और समझते हैं। लेकिन संत महापुरुष सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ऐसे बिरले लोग होते हैं जो मत पंथ संप्रदाय जाति वर्ण कुल इन सब से न्यारे होकर के जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति लौ लग जाती है, वैसे लोग जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। कोरा कलश आवा का ऊपर चित्र अनेक, क्या कीजिए दादू वस्तु बिन ऐसे नाना भेक। अब कहते हैं कि जैसे कोई मटका है, एक मटके में जो पानी भरा हुआ है, एक मटके में घी भरा हुआ है और एक मटके में अमृत भरा हुआ है। मटका एक ही है लेकिन उसके अंदर वस्तु होने के कारण उन तीनों का जो है मोल अलग अलग है, तीनों का जो है महत्व जो है अलग अलग है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं केवल बार से वेग धारण करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है और न जो है आगे होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं क्या कीजिए दादू वस्तु बिन ऐसे नाना भेग। अंदर जो सार चीज नहीं है, तत्व चीज नहीं है, जो वेग का कर्तव्य है, वेग का जो नियम है, उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो बाहर दिखावे से जो है केवल अपनी जो है उदर पूर्ति आसानी से हो जाएगी, अपने को जो है ऐसो आराम मिल जाएगा, सुख शांति मिल जाएगी, लेकिन आत्म शांति मोक्ष और ज्ञान बोध विचार इस बार से दिखावे से कभी नहीं मिलेगा। बाहिर दादू भेष बिना भीतर वस्तु अगाध, सोलो हृदय राखे दादू सन्मुख साध। अब कहते हैं कि बाहर दादू भेष बिना, कि बाहर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार का भेग नहीं है, और अंदर परमात्मा से जो है अखंड ल्यो लग चुकी हैं। ऐसे लोगों का जो है सानिध्य रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने को भी जो है उस परम तत्व से जो है जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं सत्संग कर जो निर्मल साधकी। निर्मल का मतलब ये नहीं कि महाराज बहुत शांत हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, आश्रम पे गए हुए खूब आदर सत्कार करते हैं, खूब सेवा करवाते हैं, करते हैं, ये तो लौकिक व्यवहार है, उससे भी कल्याण नहीं होता। निर्मल का मतलब उनके अंदर किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं है, गंदगी नहीं है, और बोध विचार ज्ञान विवेक ऐसे अमूल्य जो गुण हैं, ऐसे लोगों का संग करोगे तो अपने को भी जो है वो उस प्रकार के धनवान बना देंगे। तो इसलिए संत महापुरुष के सोलो हृदय राखिए दादू सन्मुख साध। वैसे संत जो है परमात्मा से अरस परस हैं जिनके अंदर ये गुण हैं। दादू भांडा भरधर वस्तु सो जो महंगे मोल बिकाए, खाली भांडा वस्त्र बिना कोड़ी बदले जाए। अब कहते हैं बाहर जो है खूब सारा जो है मटके के ऊपर चित्र लगा हुआ है, रंग रोशन किया हुआ है, खूब जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर चित्र लगाए हुए हैं, और अंदर किसी प्रकार का कोई पदार्थ नहीं है, जैसे न जल है, न घी है, न अमृत है, न और कोई जो है काम आने वाला कोई पदार्थ अंदर भरा है, तो उस मटके की जो है कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार से जिनके अंदर शील संतोष दया क्षमा विवेक बोध विचार ऐसे अमूल्य गुण नहीं है, तो ऐसे वेग से जो है कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है। दादू कनक कलश कलश विश्व भरा सो आवे किस काम, सो धन कूटा राम का जामे अमृत राम। अब कहते हैं कि सोने का मटका है, कलश है, और उसमें जहर भरा है, तो वो किसी काम का नहीं है। बाहर से हम खूब जो है जरी के कपड़े पहने, खूब शरीर को जो है रंग रोशन करके रखें, खूब जो है दिखावा करें, खूब जो है लोगों को उल्लू बनाने का काम करें, तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा जो है
सब प्रकार से जानता है। इसलिए अपने को जो कुछ भी करना है लोगों के लिए नहीं, अपने लिए और परमात्मा के लिए करना है। वेद का मतलब है कि हमारे और परमात्मा में जितना भी बाधक हैं उन सभी मर्यादाओं का, उन सभी कुकर्मों का, उन सभी पाखंडों का, अंधविश्वासों का त्याग करना ही जो है वेद का प्रथम कर्तव्य है। तो संत महापुरुष के शोधन कूटा जाम का, जामे अमृत राम। जिस चाहे वो चमड़ी का थैला है और उसमें अमृत भरा है, सुधारस भरा है, सारी चीज भरी है, तो वो चमड़ी का थैला भी काम आ जाएगा, और नहीं तो जो है वो अमृत व जहर से भरा हुआ जो है सोने का बर्तन है वो भी किसी काम का नहीं। जैसे राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र जी जाते हैं तो सारे विद्वान हंसते हैं, बोल गई टेढ़ा मेढ़ा काला खलूटा आदमी अपने को ज्ञान देने आया है। जब उन विद्वानों को हंसते हुए देखा तो अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे। तो बोले महाराज हमने तो आपको देख के हंसा, आप क्यों हंसे? बोले मैं आप लोगों को देख के हंसा हूँ, मेरे अंदर क्या वस्तु है, मेरा ज्ञान विवेक विचार क्या है ये आपने नहीं जाना, और केवल आपने मेरे बाहर के शरीर के दिखावे को देख करके, मेरे शरीर का जो चित्र देख करके आप हंसने लगे। इसलिए आप जो है संत नहीं हो, विद्वान नहीं हो, केवल चमड़ी की परीक्षा करने वाले चमार हो। तो संत महापुरुष कहते हैं जिसमें अमृत भरा हुआ है, चाहे वो चमड़ी का थैला है तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं तो सोने का बर्तन है और उसमें जहर भरा पड़ा है तो किसी काम का नहीं। दादू देखे वस्तु को भाषण देखे नाई, दादू भीतर भर धरा सो मेरे मन माई। परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी प्रकार से भाषण को नहीं देखता, मैं उसके अंदर जो वस्तु होती है उसको देखता हूँ। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं बाहर के भेद के भरोसे या भेद को धारण करके अभिमान करना, अहंकार करना, कुक्रम करना, अधर्म करना, पाखंड करना, मतलब जो है परमात्मा से बहुत दूरी बना लेना है। अपने हृदय में उस परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम रखें, समर्पण रखें, और नित्य प्रति जो है लो लगाते रहें। यही जो है हम सबका कर्तव्य है। दादू जी समझे तो कहूँ साचा एक अलेख, डाल पान तज मूल गई क्या दिखलावे भेग। दादू दयाल महाराज कहते हैं कि मैं तुझे एक सच्ची बात कह दूं, अगर तू समझता हो क्या कि तुम इस भेद को क्या दिखा रहे हो, भेद की जो है कोई कीमत नहीं है। जैसे हमने पुराने संतों से सुना है कि गांव में 4-5 भेड़े वाले होते हैं तो अपनी अपनी भेड़ों के अलग अलग चिन्ह बनाते हैं। कोई जो है रंग से उसके पीठ पर करते हैं, कोई मुंह पर करते हैं, कोई पीछे करते हैं, कोई पूंछ पर करते हैं। तो ऐसे शेर जो है उन रंगों से नहीं डरेगा। शेर ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई इसके पीठ के ऊपर इतना बड़ा रंग लगा हुआ है तो इसको छोड़ दें। तो संत महापुरुष कहते हैं ये बाहर के जितने भी चिन्ह हैं केवल लौकिक व्यवहार में आते हैं। परमात्मा का वो समय जो होता है वो कभी नहीं डरता और हमारी दुर्गति कर देगा। इसलिए अपने अंतःकरण में, अपने चित्त में उस परमात्मा का एक प्रेम लेकर के रहेंगे तो जो है हम अपना जीवन सफल कर लेंगे, अपने परम शाश्वत सत्य से जो है मिल जाएंगे। दादू सब दिखलावे आपको नाना भेक बनाई, जहाँ आपा मेटन हरि भजन तैं दिस कोई नहीं जाए। अब कहते हैं सभी लोग अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप का जो है कहते हैं कि हम ही सदगुरु हैं और हम ही आपको जो है परमात्मा से मिला सकते हैं, दूसरा कोई मिला ही नहीं सकता। और ऐसे जो है वाद विवाद करते हैं, ऐसे कुक्रम करते हैं और लोगों में भ्रम और अंधकार फैलाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसा हमें कोई नहीं मिला, कहते ही जो है परम तत्व में लग गया हो, परम तत्व की खोज में लग गया हो, अपने आप के कल्याण में लग गया हो, ऐसे बहुत जो है कम है। जहाँ आपा मेटन हरि भजन, अपने आपा को मेट करके भजन की दिशा में कोई नहीं जाता। सब अपना अपना जो है ज्ञान प्रचार करना चाहता है, सब अपने आप को जो है प्रसारित करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का विश्वास करो, परमात्मा जो है अपना आप सबको प्रकट कर देगा, क्योंकि परमात्मा का विधान है
कि जो भी आप कुछ करते हो परमात्मा प्रकट कर ही देता है, आप जोड़े करो या छाने करो। जैसे संत महापुरुष कहते हैं, कहाँ शिव बैठा ध्यान धर कहाँ कबीरा नाम, सो क्यों छाना होएगा जे रुकाएगा राम। कहते हैं महादेव जी ने कहाँ ध्यान लगाया, कबीर साहब ने कहाँ भजन किया, और संत कहाँ कहाँ जो है तपस्या की, आज पूरे संसार के सारे लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया और न ही जो है लौकिक व्यवहार में जो है अपने आप को प्रोत्साहित करने का काम किया। वो तो सब दिन यही कहते रहे, तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का मैं गुनही तेरा, बख्श ओगण मोर। हे परमात्मा, हमारे से बड़ा अपराधी इस संसार में कोई नहीं है। जैसे हमारे इस धामे के आधिपति श्रीमद हरि सिंह जी महाराज कहते हैं, तुम हो पतित उदरणा। हे परमात्मा, आप कौन हो? पापियों को पार करने वाले हो। तुम हो पतित उदरणा, मैं पतिता सिर ताज, हरि सिंह शरणे आव्यो बहो बिड़द की लाज। आपका बिड़द है, आपका व्यापार है, आपका कर्तव्य है कि आप भगत वत्सल हो। आपकी शरण में जो आया उसके सारे पाप आप माफ कर देते हो, सारे गुनाह जो है माफ कर देते हो और उसको जो है निष्पाप कर देते हो, निष्कलंक कर देते हो। और मैं सभी पापियों का सिर ताज हूँ। पूरी पृथ्वी में जितने भी अपराधी हैं उन सब का मुख्य मैं हूँ। कैसे तारोगे दीनानाथ, गरीबी तो मेरी जानो सही। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं, जो परमात्मा के सच्चे भक्त थे वो इस प्रकार परमात्मा से निरंतर विलाप करते थे, अपनी आधीनता बताते थे। आज किसी के पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये शास्त्रों के ज्ञान के भरोसे वो अपने आप को जो है क्या क्या कहलवाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं, आपा मिटन हरि भजन तह से कोई नहीं जाए। जहाँ आपा मिट जाए और भजन हो जाए उस दिशा में कोई नहीं जाता। सो दशा कतो रही जी दिस पहुँचे साध, मैं ते मूर्ख कह रहे लोग बड़ाई बात। अब कहते हैं वो दिशा कहाँ रह गई जहाँ से सत्य संत उस परम तत्व से मिले हैं, वो दशा तो दूर रह गई। अब केवल जो है वेद का अभिमान, अहंकार, अपनी करने का अहंकार, अपने त्याग का अहंकार, अपने जो है जितने भी जो है अहंकार है सारे लेकर के घूमते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, इतने बोझ के साथ में तुम उस देश में नहीं जा सकते। परमात्मा का देश कैसा है कि बिल्कुल सूक्ष्म है। परिचय के अंग में बताया गया था कि दादू दो को नहीं ठाम, दो जने एक साथ में नहीं जा सकते। दो कौन? मैं और मैं और मेरा अहंकार आपा दो हो गए। ये दोनों जो है एक साथ में नहीं जा सकते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, एकदम निराधार होकर के, अकेले होकर के, शरणागत होकर के हम जा सकते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं, सो दशा कतु रही, वो दशा कहाँ रह गई जहाँ दिस पहुँचे साध। आगे जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो जो मार्ग था वो मार्ग हमने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। मैं ते मूर्ख कह रहे लोग बड़ाई बात। अब तो क्या हो गया, मैं ले लिया, लोग ले ली, बड़ाई ले ली। हमारे से बड़ा कौन हो सकता है, हमारे से अच्छा कौन हो सकता है, हमारे से ज़्यादा त्यागी कौन हो सकता है, हमारे से बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है, हमारे से अच्छा जो है कथा कीर्तन करने वाला कौन हो सकता है। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं, इन्हीं सभी दुर्गुणों की वजह से वो जो है इस बोझ के तले दब जाएगा और वो परम शाश्वत सत्य को कभी नहीं मिल पाएगा। दादू भेक बहुत संसार में, हरिजन बिरला कोई, हरिजन राता राम सु दादू एके होई। कहते हैं संसार में बहुत सारे भेग हैं, लेकिन परमात्मा के भक्त जो हैं कोई एक हैं। जैसे लाखों करोड़ों में ढूंढने पर मिलते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा के सच्चे जो नाम लेवरी लोग होते हैं वो उसी श्रेणी में, उसी संख्या में मिलने वाले हैं, उससे पहले नहीं मिलते। हरिजन राता राम सो, जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो परमात्मा के प्रेम में मगन है। उसको दूसरी बात कहने का, सुनने का अवसर ही नहीं है, मौका ही नहीं है, टाइम भी नहीं है। जैसे जगन्नाथ जी महाराज को 60 साल की आयु में जब दादू दयाल जी महाराज ने अपना सत उपदेश दिया, तब वो कहते हैं, दादू नी का नाम है 3 लोग तत्सार, रात दिवस रटबो कर रे मन ही विचार। जब 2-3 दिन से वो नहीं आए
दूसरे वाले शिष्यों ने कहा महाराज आपके वो बूढ़े वाले संत नहीं आ रहे, पूछो कहाँ हैं कैसे हैं। तो बुलाया गया, बोले भाई तुम क्यों नहीं आते? बोले महाराज आपने रात और दिन भजन करने का कह दिया, तीसरा समय कहाँ है? जो परमात्मा के सच्चे सेवक होते हैं उनके अंतःकरण में सारी दुर्मति जो है दूर हो जाती हैं, सारे अंधकार जो दूर हो जाते हैं और एक लियो लग जाती है। हीरे रीजे जौहरी खल रीजे संसार, स्वांगी साधु बहु अंतरा दादू सच्चे विचार। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं हीरे रेजे जौहरी, जो हीरों का व्यापार करते हैं वो क्या लेंगे? हीरे लेंगे, और जो दूसरी चीजों का व्यापार करते हैं वो दूसरी लेंगे। अब दोनों का व्यापार अलग अलग है तो वो अलग अलग वस्तु विपरीत वस्तु नहीं खरीदेंगे। जैसे संत महापुरुष कहते हैं कि वो है हीरों का व्यापारी और नहीं बेचे पैजारे। जो हीरों के व्यापारी हैं वो जूतियां नहीं बेचेगा, और जो जूतियों का व्यापारी है वो हीरे नहीं बेचेगा, खरीदेगा नहीं, देखेगा नहीं, भाव भी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो कहेगा कि हमारी श्रद्धा से, हमारी शक्ति से, हमारी सामर्थ्य से बहुत दूर है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हीरे रीजे जौहरी खल रीजे संसार, स्वांगी साधु बहु अंतरा। स्वांगी में और साधु में बहुत अंतर है। कितना? जैसे धरणी आकाश है, कहाँ धरती है कहाँ आकाश है, इतना अंतर स्वांगी और साधु में होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं अज्ञान के कारण लोगों को एक लगता है कि वेशभूषा एक है, रहते भी एक जगह ही है। तो संत महापुरुष कहते हैं बगुला और हंस दोनों ही मानसरोवर में रहते हैं, लेकिन हंस जो है मोती चुगते हैं और बुगले जो है जलीय जीव है, जो मछली है, मेंढक है, ऐसे जीवों से अपना आहार करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, अपना समय गुजारते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं साधु और स्वांगी में जो है इतना अंतर है, इतना फर्क है। स्वांगी साधु बहु अंतरा, जैसा धरणी आकाश, साधु राता नाम सो स्वांगी जगत की आस। स्वांगी आदमी ये बार बार यही विचार करेगा कि मैं ऐसा कोई चुटकुला कहूँ, मैं कोई ऐसा दृष्टांत कहूँ, मैं कोई ऐसी गप मारूं, मैं कोई ऐसी फूड गीत गाऊं कि दुनिया मेरे से राजी हो जाए, लाखों लोग मुझे बुलाएं, करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाए। संत महापुरुष कहते हैं इतना इकट्ठा करके भी करेगा क्या? तो संत महापुरुष कहते हैं ये स्वांगी और संत का जो है अलग अलग जो जीवन चरित्र है, वो चाह करके भी वो जीवन चरित्र नहीं अपना सकता, और वो चाह करके उसका जीवन चरित्र नहीं अपना सकता। ठीक है, सही है। दादू स्वांगी सब संसार है, साधु बिरला कोई, जैसे चंदन भावना वन वन कहीं न होए। कहते हैं साधु और स्वांगी में बहुत अंतर है, और साधु बिरला कोई, संत तो बहुत बिरले होते हैं। जैसे चंदन हर वन में नहीं होता, सूरों के जो टोले नहीं होते हैं, और गजराज जो हैं हर हाथी को गजराज नहीं कह सकते, उसी प्रकार से हर हीरों में जो है, हर खानों में हीरे नहीं होते। संत महापुरुष कहते हैं जो टोले होते हैं सब साधु नहीं होते हैं, भेद होता है। दादू स्वांगी सब संसार हैं, साधु कोई एक, हीरा दूर दशंतरा कंकर और अनेक। जब दादू दयाल जी महाराज एक जगह कथा कर रहे थे तो एक सिंध से एक डोकरी आई, बूढ़ी डोकरी आई, और उन्होंने प्रणाम किया। बोले माता जी कहाँ से आए हो? बोले मैं सिंध से आई हूँ, जो अभी पाकिस्तान में है। बोले क्यों आए? बोले मैंने आपको दर्शन करना है इसलिए आई हूँ। तो बीच में कोई संत नहीं मिले, तो मिले तो बहुत थे, कोई नौड़िया है, कोई गोइडा है, लेकिन मिणधारी कोई नहीं मिला। मणिधारी का मतलब आप जैसा सामर्थ्यवान पुरुष कोई नहीं मिला। बाकी दूसरे जो है नौड़िए गोइडे छोटी जाति के सांप बहुत मिले, लेकिन ये मिणधारी इच्छाधारी आप ही हो, इसलिए आपके दर्शन करने आई। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जैसे मणिधारी सांप जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। बाकी तो संत महापुरुष कहते हैं सदगुरु कबीर साहब के सर्प तो मिण के अंधारे खेले, मिण के उजाले में खेलता है,
और वापिस अपना काम करके चला जाता है। और बाकी सावण का कीड़ा जगत रसा तल पहले, बाकी सब सावण के कीड़े हैं जो समय से पैदा होते और मर जाते हैं, जिनका कोई पुरुषार्थ नहीं, परमार्थ नहीं, और नहीं जो है कोई किन्हीं में गिनती आती है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जिन भेग के अंदर परमात्मा के प्रति लौ नहीं लगी है, वो उन सावण के कीड़ों जैसे हैं, आते हैं और मर जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष सद्गुरु दादू दयाल महाराज आप और हम सबको, जिज्ञासु हो, संत हो, भक्त हो, उन सब के लिए जो है अलग अलग चरित्र बताया है। उन चरित्रों का जब हम वहन नहीं करते, उस जीवन को नहीं जीते, तो हम उसके विपरीत हो जाते हैं। जो सेवक होता है, जो शिष्य होता है, उसके भी जीवन का जो है सार यही होता है कि वो भजन करें, सुमरण करें और अपने नित्य नियम के साथ में जीवन जिए। और ऐसा नहीं जीता है तो उसको शिष्य नहीं कहा जा सकता, उसको भक्त नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, हीरा दूर दिशंतरा कंकर और अनेक। हीरा तो जो है बहुत समुद्रों से दूर हैं, पत्थर बहुत हैं, कंकर बहुत हैं। दादू स्वांगी सब संसार हैं, साधु शोध सुजान, पारस परदेशों भया दादू बहुत पगान। अब कहते हैं स्वांगी सब संसार है, इस संसार में सब स्वांगी हैं, और साधु शोध सुजान, पारस परदेशों भया दादू बहुत पकान। पारस तो जो है परदेशों है, गुप्त हो गया है, अब केवल पत्थर पत्थर बचे हैं। दादू स्वांगी सब संसार है, साधु समदा पार, अनल पंखी का पाइये पंखी कोट हजार। कहते हैं अनल पंखी जो आकाश में रहता है और पृथ्वी की सारी हदों से दूर है, तो उसको कैसे जान पाए, उसको कैसे देख पाए। उसी प्रकार से साधु जो है होते हैं, वो जो है बिल्कुल गुप्त हो जाते हैं, मस्त रहते हैं अपने आप में, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं, हर परिस्थिति में जो है वो आनंदित रहते हैं। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, साईं तेरे बंदों को बलियारी। हे परमात्मा, आपके बंदों को बार बार बलियारी है। क्यों? कि सो विधि रहे परम सुख उपजे। कैसी भी स्थिति में है, सुख में है चाहे दुख में है, गरीबी में है चाहे अमीरी में है, स्तुति में है चाहे निंदा में है, फिर भी आपका गुणगान गाते रहते हैं, कभी आपसे कुछ नहीं मांगते। साईं तेरे बंदों को बलियारी, सो विधि रहे परम सुख उपजे, बाता कहे तुम्हारी। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दादू स्वांगी सब संसार है, साधु समदा पार, अनल पंखी का पाइये पंखी कोट हजार। सतराम बैठ। दादू चंदन वन नहीं, सुरन के दल नाई, सकल खान हीरा नहीं, क्यों साधु जगमाई। जे साईं का वेर साईं तिसका होय, दादू दूजी बात सब भेगन पावे कोई। अब कहते परमात्मा किसकी बात सुनता है? जो परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा उसका हो जाता है। जैसे तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। जिन्होंने समर्पण कर दिया, परमात्मा उनके हो गए। रात को सुने कि सेन जी महाराज जब संत आए और संतों के प्रति समर्पण हो गए कि राजा रूठेगा तो अपना गांव लेगा, अपने को और क्या चाहिए। और उन्होंने सेवा में अपना मन लगाया, संतों की सेवा में लग गए और भगवान को आना पड़ा। ऐसे कई दृष्टांत हैं, सत्य घटनाएं हैं। और ये संतों के जीवन चरित्र केवल अपने को धारण करने के लिए है, केवल कहने के लिए नहीं है। जैसे मेड़ता के पास में कलरू गांव में परशुराम जी सुधार हुए, उनका भी यही आता है कि परमात्मा स्वयं प्रसाद जी का रूप धारण करके उनका काम कर दिया। मेड़ता के राजा थे, वो दादू दयाल जी महाराज के परम सेवक थे। जब जब माला फेरते तब तक वो अपना सारे काम छोड़ करके माला फेरने लग जाते थे। तो एक दिन एक मुगल राजा ने जो है उनके ऊपर हमला कर दिया। उनकी माता कहती अब क्या होगा, ये राजा जो है ये तो सुमरण में बैठ गया और अब जो है ये हमारे ऊपर हमला कर देगा, कैसे काम होगा। उसी समय उस राजा का वेश धारण करके वहां से निकले राजा स्वयं, मतलब उनका वेश लोगों को लगा स्वयं राजा है। पूरी फौज गई और तुरंत उनका नाश करके वापस आ गई।
थोड़ी देर, घंटे, 2 घंटे बाद में, 4 घंटे बाद में वो अपने ध्यान से टूटे और बोले माता जी तुम कुछ कह रहे थे, हमने सुना नहीं, क्या बात है, क्या आफत आ गई, क्यों भजन में डिस्टर्ब कर रहे थे? बोले बेटा तुमने तो सारा काम कर दिया, मैंने तेरे तिलक भी लगाया है, तुम विजय होकर के आ गए। तब उन्होंने विश्वास कर लिया कि वाकई में ऐसी कोई शक्ति जरूर है कि हमारा जो है अरस परस ध्यान रखती है, हमारा भी रख सकती है, लेकिन हमें इतना विश्वास नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें उस जीवन का जो मुख्य आनंद है उस आनंद से भी तुम चले जाओगे। अभी तक हमें कौन सा ज्ञान है? अपने इंद्रियों का, कि अच्छा भोजन करने के बाद में अच्छा लगता है, कुछ अच्छी चीज देखने के लिए अपने को थोड़ी देर अच्छा लगता है, अपनी कीर्ति सुनने में थोड़ा अपने को अच्छा लगता है। संत महापुरुष कहते हैं वो परम तत्व का जो सुख है, जिसको परम आनंद सुख कहते हैं, वो इन सबसे न्यारा है, जो एक बार किसी को हो जाए तो जीवन भर जो है उसको वापस देखने की जरूरत नहीं है, और कुछ सुख जो है सारे उसके सामने फीके लग जाएंगे। लेकिन हमें विश्वास नहीं होने के कारण हम उस तत्व तक पहुंच नहीं पाते। तो संत महापुरुष कहते हैं जे साईं का वेरया, जो साईं का हो जाता है साईं उसका हो जाते हैं। दादू दूजी बात सब भेगत पावे कोई, कहते हैं भेग से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम लोग तो सोचते हैं कि अपने हमने कपड़ा पहन लिया, भेग ले लिया, घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, अब क्या, अब तो भेग भला होना ही वाला है। तो संत महापुरुष कहते हैं तुम्हारा टाइम अच्छा गुजर जाएगा, सुख शांति से गुजर जाएगा, शरीर के सारे ऐश्वर्य भोग विलास मिल जाएंगे, लेकिन आत्म शांति नहीं मिलेगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं भेग का विश्वास न करके परमात्मा का विश्वास करें, परमात्मा के भरोसे के ऊपर भरोसा करें, ताकि हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं, उस परम शाश्वत सत्य से मिल सकते हैं। दादू स्वांग सगाई कुछ नहीं, राम सगाई साच, साधु नाता नाम का दूजे अंगन राज। कहते हैं दादू स्वांग सगाई कुछ नहीं, राम सगाई साच। स्वांग से तो आप दुनिया को उल्लू बना सकते हो, वो भी 1 या 2 बार, ज्यादा नहीं। जैसे काठ की जो हांडी है एक ही बार चढ़ती है, उसी प्रकार से आप धोखा किसी में 1 बार कर सकते हो, झूठ आप 1 बार बोल सकते हो, उल्लू आप 1 बार बना सकते हो। परमात्मा बहुत सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, वो अपने झूठ को पूरी दुनिया में बता ही देगा। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा के यहाँ कैसा नियम है, जो जैसा करे वैसा फल पावे, को काऊ का सिरी नहीं साहिब देके सब गटमाए। एक राजा के दरबार में रोज एक पंडित जी जो है कथा सुनाने आते थे। वहां एक लालची सैन भगत रहते थे, तो वो रोज पंडित जी को कहते हैं आज की भेंट हमें दे दो, आज की भेंट हमें दे दो। पंडित जी कहते हैं भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, पूरा परिवार चलाता हूँ और मेरा तो यही आधार है, तुम तो खेतों में भी काम करते हो, राजा की और भी सेवा करते, तुम्हारे बहुत जगह से धन आता है, मेरा तो केवल एक ही साधन है, और ये भी तुझे दे दूंगा तो अपने बच्चे बाल बच्चों को कैसे पालूंगा। तो सेन जी को वो बात पसंद नहीं आई, बोले हमारे दरबार में आते हो, हमारे राजा के हम खास आदमी, हमको नहीं देते हो। एक दिन राजा को बोले महाराज ये पंडित जी जो आते हैं आदमी तो बड़े अच्छे हैं, बातें अच्छी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि राजा साहब के मुंह से जो है शराब की बदबू आती, क्या कथा सुनाए, बड़ा जीव दौरा होता है लेकिन सुनानी पड़ती है। राजा ने कहा अच्छा हमारे से पैसे ले जाना, हमारे से ही तू होता। और पंडित जी को बोला, राजा साहब ने कहा कि पंडित जी कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनका थूक उछल जाता है, तो पंडित जी को बोलो थोड़ा रुमाल जो मुंह पे लगाया करो। दूसरे दिन कहा ठीक है भाई सेन जी महाराज, अच्छी बात है, आपने मुझे सचेत कर दिया, राजा जोगी अग्नजल और जाके उल्टी प्रीत, डरता रहो परशुराम ये थोड़ी पाले प्रीत। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। कि राजा ने कहा मैंने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं, पंडित रुमाल लगाता है क्या? महाराज रोज लगाता है और मुंह चिड़े चिड़ा कर बोलता है कि राजा शराब पी करके क्या कथा सुनेगा। बोले ठीक कल देखते हैं इसको। गए तो बिल्कुल वो राजा
सेन भगत के कहने के हिसाब से जो है उन्होंने रुमाल लगा रखा है। राजा का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर आ गया। बोले हमारे ही पैसों से मौज करनी और हमें ही जो है आंख दिखाना, हमारे अंदर ही दर्द देखना, हमारे अंदर कमी देखनी। तो राजा ने उस दिन जो है लिख लिया कि जो ये पर्ची लेके आए उसका नाक काट लेना। और उसी समय वो सेन जी फिर बोले कि आज की तो भेंट दे दो। पंडित जी ने झुंझला कर कहा कि तू रोज रोज पीछा नहीं छोड़ता, ले आज की तू ले जा। चिट्ठी दे दी। हाँ। तो जैसे ही खजांची के पास में गए, बोले साहब ये कितनी भेंट है, कितनी मोहरें दे दो कि थोड़ा अंदर आओ। जैसे ही मुंह अंदर गया और उनका नाक काट लिया गया। बोले ये कैसा कि दगा किसी का सगा नहीं, कर देखो भाई चिट्ठी तो बढ़ती नहीं, नाक कटायो नहीं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते परमात्मा सब जानता है, सब देखता है, आपकी सच्चाई को और आपकी बुराई को। लेकिन परमात्मा बहुत ही दयालु है, जैसे माँ के समान है। जैसे माँ कभी बच्चे का अवगुण नहीं देखती, बच्चे की गंदगी को नहीं देखती, टट्टी पेशाब से कैसे ही भरा हुआ है माँ तुरंत उसको साफ कर देगी, पवित्र कर देगी, अच्छा कर देगी। उसी प्रकार से परमात्मा अपने अवगुणों को नहीं देखता, और जब देखेंगे तो जो है हाल बुरा हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं बाहर दिखावे को छोड़ करके अपने हृदय में परमात्मा के प्रति लो लगाएं। भगत बहुत हैं, उपदेश ले लिए और टाइम नहीं मिलता। तो उपदेश लिया किसके लिए भाई, तुमने क्या करने के लिए लिया है? उपदेश का मतलब ये है कि अपना समय निकालकर परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा से मिलने की बात सुननी है, परमात्मा से मिलने का जो है तरीका जानना है, और वो पुराना नहीं पड़े इसलिए निरंतर सुनना है। जैसे कोई आदमी के घाव लगा हुआ है, कोई पीड़ है, उस घाव को 2-4 दिन बाद में 2-4 दिन बाद में उसको अगर किसी चीज से रगड़ दिया जाए तो वो घाव कभी भरेगा नहीं, हरा का हरा रहेगा। तो अपने जन्म मरण का जो रोग लगा है इसको हम भूल न जाएं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि नित्य प्रति संतों का संग चाहिए। संत अपने का हमारा जो दर्द है वो हमें भूलने नहीं देंगे, हमारे दुख को हमें भूलने नहीं देंगे। मनुष्य का स्वभाव है कि पहले चाहे कितने ही दुख में हो, कितने ही कष्ट में हो, कितने ही गरीबी में हो, वो पहले वाले दिन 1 मिनट में भूल जाता है, और अपने जो है नए दिन हैं उसके अनुसार वातावरण में रहता है वो। एक बार संत महापुरुष कहते हैं एक राजा के यहाँ जो है विशेष जो दीवान की नियुक्ति करनी थी। दीवान कैसा, सब मजदूरों का देख रेख कर सके। तो सब मजदूरों ने कहा भाई हमारे यहाँ एक सेठ जी गरीब हैं, उनको आप बना दो। बोले इनको क्यों बनाना है? बोले ये हमारे दुख से वाकिफ हैं, ये हमारे दुख को जानते हैं। हमारे दुख को नहीं जानने वाले आदमी को तुम जो है दीवान बना दोगे तो वो हमारे दुख को कभी नहीं जान सकेगा, हमारी समस्या को नहीं जान पाएगा। आज भी देख लो, जैसे अमीर आदमी सोचते हैं कि संसार के सारे लोग गरीब ही गरीब हैं, सारे लोग अमीर ही अमीर है, सबको जैसा मेरे को सुख है वैसा का वैसा सबको सुख है। जैसे एक राजा ने अपने लड़के को एक गुरुकुल आश्रम में भेजा पढ़ाने के लिए, तो सारी विद्याएं पढ़ा दी, घुड़सवारी पढ़ा दी, तलवारबाजी पढ़ा दी, सामाजिक पढ़ा दी, राजनीति पढ़ा दी, सामाजिक हर प्रकार का आर्थिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, खगोल भूगोल, उसको पूर्ण आदमी बना दिया। राजा ने कहा महाराज हमारे लड़के की शिक्षा पूरी हो गई। बोले आज एक चैप्टर बाकी है। बोले ठीक है, तो आज हमारे सामने ही कर दो और फिर मैं इसको लेके जाऊंगा। ठीक है। राजा बैठा था और उस मास्टर ने जो है कोड़ा निकाला, उस लड़के को जोरदार कोड़े मारने शुरू कर दिए। राजा कहता अरे तुम पागल हो गए हो, मेरे लड़के को क्यों मार रहे हो, क्या तकलीफ है? बोले महाराज यही चैप्टर बाकी है, इसने जिंदगी भर में कभी मार देखी नहीं, कितना दर्द होता है। ये राजा बनेगा, कोई आदमी छोटा मोटा भी पाप करेगा तो ये मार मार कर उसकी हालत खराब कर देगा। इसको मालूम चलना चाहिए कि ये मारने का दर्द इतना होता है, इसलिए वो सावधानी से मारेगा, हिसाब से मारेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, उन सभी मजदूरों ने कहा कि हमारे ये जो सेठ जी हैं इनको आप जो है हमारा नेता बना दो, हमारा दीवान बना दो। अब वो जब नौकरी पर आते थे तो हमेशा
उस अपनी पुरानी गरीबी वाली जो स्थिति, वो ड्रेस है, मजदूरों वाली जो यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म को देख करके, सलाम करके, प्रणाम करके, नमस्कार करके फिर आते थे। एक दिन एक मंत्री ने सोचा कि इनके पास में कोई बहुमूल्य हीरा है जो इसको देखने के बाद में ये आता है, और इतना सहज तहज इसलिए रहता है कि कभी इसका कोई लूट न ले। एक दिन राजा को इसकी शिकायत की। राजा ने कहा, भाई तुम्हारे पास में क्या हीरा है? वो सेठ कहता, हमारे पास में कोई हीरा नहीं महाराज। हीरा कहाँ से लाएंगे, आपका जो भी है आपके सामने है। बोले नहीं, हमें शिकायत मिली है तुमने हमारा हीरा चुरा लिया है। बोले हीरा नहीं है तो आप तुम देख के क्या आते हो रोज? तब राजा को लेके गए, बोले मैं इसको देख कर आता हूँ, ये क्या है? इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, दादू स्वांग सगाई कुछ नहीं, राम सगाई साथ, साधु राता नाम का दूजे अंगन राज। दादू एक आत्मा साहिब है सब माई, साहिब के नाते मिले भेक पंथ के नाई। अब कहते हैं किसी से मिलना हो तो कैसे मिलें? ऐसे मत मिलो कि ये दादू पंथी है, कबीर पंथी है, नाथ पंथी है या और कोई पंथी है। हम उसको परमात्मा का रूप मान करके मिलें, परमात्मा का स्वरूप मान करके मिलें, हमारा भाई बंधु जान करके मिलें। क्योंकि हमारे अंदर बोलने वाला तो एक ही है, जातियां अलग अलग हैं, विचार सबका अलग अलग है, रहन सहन सबका अलग अलग है, फिर भी आत्मा एक है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, सबसे प्रेम से समभाव से मिलें। किसी के प्रति गलत आचरण, गलत भाव, गलत जो है कोई तौर तरीका के किसी आत्मा को दुख हो जाए, उस प्रकार से कभी नहीं मिले। बहन वीर से देखी नारी और बरतार, परमेश्वर के पेट का दादू सब परिवार। दादू माला तिलक सो कुछ नहीं, काऊ से ती काम, अंतर मेरे एक है ऐनिस उसका नाम। गलता तीर्थ के बैरागी संतों ने दादू दयाल जी महाराज के पास में 5 संतों को भेजा। बोले ये माला तिलक दो इनको और बोलो हमारे पंथ में आ जाओ, तुम्हें महामंडलेश्वर बना देंगे। ऐसे ही अकेले भटकते हो, क्या काम के हो? तब दादू दयाल महाराज ने कहा कि हमारे गुरु ने जो ज्ञान दिया वही तिलक है, जो शब्द दिया है वही हमारे लिए माला है, और मन सुरती से दिया है, उसी के द्वारा हम परमात्मा से मिलने की कोशिश करते हैं, बाहर के दिखावे से नहीं। जब इनका निर्गुण ज्ञान सुना तो एक बैरागी संत थे चित्रदास जी महाराज, वो चित्रदास जी महाराज दादू दयाल महाराज के पास में बैठ गए। बोले महाराज हमें यही ज्ञान दो, हमें यही निर्गुण ज्ञान चाहिए। तो चित्रदास जी वहां रह गए, तो दूसरे सारे जो संत आए थे वो सब नाराज होकर के चले गए। सुबह के समय में चित्रदास जी को ज्ञान दिया, और वो जाकर जब गलता गए तो महंत जी को बोले कि आपका चेला चित्रदास तो वहीं रह गया। बोले हमने उसको सारा ज्ञान दे दिया, फिर दादू ने ऐसा क्या दे दिया उसको? बोले महाराज मालूम नहीं, उनकी बात सुनी और चित्रदास तो वहीं जो है दीवाना हो गया। तब गलता महंत ने एक मटका भर करके पानी का भेजा। बोले चित्रदास को हमने पूर्ण कर दिया, सब ज्ञान सुनाया, आपने उस पर क्या नया सुनाया? तब दादू दयाल महाराज ने देखा मटका भरा हुआ है, उनके भाव को जान गए, क्योंकि वो तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, ईश्वर कोटि के संत थे। परमात्मा में जितनी कलाएं होती हैं, जितना सामर्थ्य होता है, ऐसे उन संत महापुरुषों में होता है। उस पानी को देखकर दादू दयाल महाराज ने कहा भाई पानी चखो कैसा है? तो बोले महाराज पानी तो बिल्कुल फीका है, ऐसा करो इसमें 5-10 किलो मिश्री डालो। मिश्री डाल दिया और कहते हैं अभी मटका वापिस गलता महंत जी को दे दो। गलता के महंत जी को दिया और उन्होंने पानी चखा। बोले कुछ खाली नहीं किया, कुछ भरा नहीं किया, तो पानी में कुछ फेरफार किया होगा। तो पानी चखा तो उन्होंने मीठा देखा। बोले वो भी समझ गए कि बिल्कुल हमारा सरगुण ज्ञान था, और उन्होंने अपनी आत्मा का ज्ञान दे करके, निर्गुण एक आत्मा है और बाकी सब सरगुण है। ये शरीर भी सरगुण है और शरीर में सारे देवता हैं। तो ये जो शरीर की हम उपासना करते हैं, शरीर के द्वारा जो भी करते हैं वो सब सरगुण होता है, न कि किसी देवता का। सरगुण का मतलब है शरीर जो दिखने वाला है, सगुण गुणों सहित, और निर्गुण का मतलब उसमें कोई गुण नहीं। तो आत्मा और परमात्मा निर्गुण है, बाकी सारे सगुण हैं। तो उन्होंने जान लिया भाई दादू जी ने जो है अपनी आत्मा का ज्ञान दिया है, श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि माला तिलक दादू माला तिलक सो कुछ नहीं, काऊ से ती काम,
अंतर मेरे एक है अहनिश उसका नाम। मेरे अंतर में जो वो एक परमात्मा है, रात और दिन उसी का प्रेम, उसी का ज्ञान, उसी का ध्यान, उसी का विश्वास करते हैं और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। भगत भेग दर मिथ्या बोले, निंदा पर अपवाद, सांचे को झूठा कह लागे बहु अपराध। अब कहते हैं कोई भगत हैं, कोई जिज्ञासु हैं, कोई सत्संगी हैं, कोई संत हैं, भेग धारण कर। भेग का मतलब है हमने जैसे जन्म लिया था उसके अनुसार नहीं। कोई मंत्री बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, अब कलेक्टर बन करके को कलेक्टर के पद का सम्मान नहीं करता या कलेक्टर का जो कर्तव्य होता है वो नहीं करता है, तो ऐसे आदमी को हम निकम्मा ही कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ जो है संत महापुरुष कहते हैं कोई भगत, कोई संत, कोई महात्मा भेग धारण करके, कोई आज्ञा लेकर के, कोई एक व्रत लेकर के फिर झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, अपवाद करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पाप लगेगा। जैसे अज्ञानी आदमी कोई कर्म करता है उसका पाप कम होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपने काल में उसको राजा बनाने के लिए जब प्रसंग चल रहा था, उसी समय 3 आदमी आए, एक बिल्कुल देहाती और एक राजा और एक ब्राह्मण। तीनों आए, तीनों ने एक ही काम किया, जीव हत्या, मनुष्य को मार दिया था। तो दुर्योधन को, युधिष्ठिर को कहा कि इन्होंने मनुष्य को मार दिया है, अब इनको क्या सजा देंगे आप? तो बोले आप कौन हो? बोले मैं पंडित हूं। इनको आजीवन कारावास, मृत्युदंड सीधा ही, मृत्युदंड दे दो ब्राह्मण को। तो आप कि मैं राजपूत हूं, इसको 15 साल की जेल दे दो। और आप बोले हम तो गंवार आदमी हैं, गांव में रहते हैं, देहाती आदमी हैं, उसको 2-4 डंडे मारो, छोड़ दो। तो सब लोग हंसने लगे, बोलो एक ही अपराध है और तीनों की अलग अलग सजा, ऐसे कैसे? बोले ये तो अज्ञानी आदमी है, गंवार आदमी है, इसने ज्यादा मालूम नहीं है कि मारने से कितनी सजा होती है, इसलिए इसको 2-4 डंडे ही पड़े हैं। और ये राजपूत जो हैं, रोजाना इसको मालूम है मनुष्य मारने की कितनी सजा है, फिर भी ये हिंसक प्राणी हैं, ये जो है राजपाट करने वाले लोग हैं, ऐसे जो है हथियारों वाले लोग हैं, तो इनको जो है इतना सजा नहीं है, इसको 15 साल की जेल दी है। ये ब्राह्मण हैं, ये पंडित हैं, ये साधु हैं, ये पढ़ता है, रोज शास्त्रों को देखता है और सबके ऊपर दया रखने वाला आदमी इतना क्रूर कार्य कर सकता है, इतना नीच कर्म कर सकता है, इसलिए इसको तुरंत फांसी की सजा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कोई भेग धारण करके, भगत बन करके या संत बन करके किसी की निंदा करता है, किसी का अपवाद या झूठ बोलता है, संत महापुरुष कहते हैं उसको 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 100 गुना पाप लगता है। जोगी हो पर निंदा भके, मद मास भांगजू भके, 7100 पुरुष नरक ही जाई, बाकस्त हैं श्री गोरखराई। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं संत होकर के निंदा करता है, कुकर्म करता है और मद मास भांग जो बके, किसी प्रकार का नशा पता करता है, तो वो जो है 71 जन्म जो है नरक की जाई, भागत हैं श्री गोरखराई। कई कहे मार गोरखनाथ जी करता, कई कहे महादेव जी करता, महादेव जी जहर पियो थे घूंटे रोगोर पीन देखो दका कहीं भाव बिको जन जो देखा सीखी मत कर साधु सैन गुरानी गम है न्यारी। आप बार कहना पीरा राम जी बाबू जी करता, गंगादास जी बाबू जी करता, तो मैं तो करता समृद्धा आप मार देखा देख करा तो उतारी मौत मारी जावे। रेंगने वाले आदमी आकाश में उड़ने वालों का मुकाबला नहीं करना चाहिए। तो महापुरुष जो है दिव्य शक्तियां हैं, उनके देखा देखी में या उनका जो है अनुसरण करना, तो अच्छे काम हम करो, बुरे काम हम क्यों करते हो। सुंदरदास जी महाराज वाने 500 साल पहले कियो है कि शिव गोरख भांग कबू न बकी और शिव सुरापान नहीं पिया, झूठा सीधो ने देश जाओ दोष देव नरक जाओगा बिया। कि महादेव जी कभी भांग नहीं खाई,
कि ये गाना जोड़े शिव शंकर लेरी अलमीडो और भांगीडो और कहीं कहीं महापुरुषों ने कितनी मोटी मोटी गालियां बोल रही है, समझ लो। ये गीत नहीं है, ये महिमा नहीं है, ये उन महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने मानव जीवन को बचाने के लिए पूरी सृष्टि का जहर पी लिया। लेकिन वो जो है आज ऐसे ऐसे उनके ऊपर कलंक लगाते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं आपके अंदर कोई अवगुण है तो आप ऐसा मत कहोगे हमारे गुरु करते थे। सतराम दादू कबू कोई जन मिले भगत बेग सो जाए, जीव जन्म का नाश है कह अमृत विष खाए। कहते हैं कोई आदमी जो इस प्रकार से मिलता है तो समझो उसका जीवन का जो है नाश हो गया है, उसका जीवन असफल हो गया है। किसी भेग से, किसी पंथ से, किसी जाति से कि ये अपनी जाति के हैं, ये अपने संप्रदाय के हैं, ये अपने कुल के हैं, भगत होकर के इस प्रकार से मिलता है उसका नाश हो जाता है। एक बार एक गांव के बाहर कोई संत आए, साधना करते, ज्ञान चर्चा करते, सत्संग सुनाते। तो गांव में भी एक संत रहते थे। तो गांव के लोगों ने कहा महाराज आपकी सत्संग तो रोज सुनते हैं, आज गांव के बाहर संत आए हैं उनकी कथा सुनेंगे। बोले अभी आप मत जाओ, वो अभी कीचड़ में बैठे हैं। तो थोड़े रुके, फिर आपने सोचा कि संतों की आपस में बढ़ती नहीं है, क्योंकि इसका बहुत है कि मेरा भगत शायद उधर चले जाएगा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मन मानना पड़ गया बरा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, मन कौन बुलाई, मैं कट जाऊं। भगवान का भरोसा नहीं होता, परमात्मा का भरोसा नहीं होता, वैसी इनकी सोच होती है। वैसे लोग उस श्रेणी के होते हैं जिनको परमात्मा का विश्वास नहीं, केवल चेलों का विश्वास है। तो वो फिर जो चेलों के भरोसे बैठे हैं वो क्या जो है अपना कल्याण करेंगे। तो उन संतों ने कहा भाई अभी वो संत कीचड़ में बैठे हैं, गंदगी में बैठे हैं। तो गांव वाला ने सोचा आपस में संतों की बनती नहीं है, अपन तो चलते हैं। आगे जाकर देखा तो संत बड़े आसन पर बैठे, चारों तरफ दूर दूर कहीं पानी का भी एक छांटा नहीं। तो बोले महाराज हमारे गांव वाले संतों ने कहा था कि वो संत कीचड़ में बैठे, आप तो बिल्कुल साफ बैठे हो। बोले हाँ भाई तुम्हारे गांव वाले संतों ने सही कहा, मैं अभी कीचड़ में था। बोले कैसे? बोले मेरी कथा में यहाँ का राजा आता है, तो मेरे गांव के लोग आए, मेरे परिवार के लोग आए गांव से। बोले महाराज हमारे से गलती हो गई, हमारे से पाप हो गया, और आपके बिना अब कौन हमारी रक्षा करेगा। आपकी कथा में राजा आता है, तो ऐसा करो आप राजा से हमारा केस रफा दफा करवा दो। तो पहले तो मैंने सोचा कि भाई मेरे परिवार के लोग हैं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि करूँगा। उसी समय मेरे अंदर विचार आया कि तू संत है, किसी पाप का भागीदार मत बन। पाप का भागीदार बनेगा तो पाप तुझे भोगना पड़ेगा। कहते हैं घर में चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, अगर पाप करके आता है तो उसको सजा दो, सजा नहीं देंगे तो आप भागीदार हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि ये पाप करके आए हैं और ये पाप की सजा किए बिना कभी पवित्र नहीं हो सकते। मैंने उनको डांट कर भगा दिया कि मेरी न कोई जाति है, न मेरा कोई परिवार है, न कोई मेरे अपने हैं। मेरे तो जो शब्द मानने वाले हैं वो मेरे अपने हैं। यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द माने सो वंश हमारा, और बिन शब्द डूब मरो संसारा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि संत होकर के जैसे निरपक होकर पक गए, निरपक होकर पक गए नरक पड़ेगा सोई। परमात्मा ने संत बना दिया, मतलब निरपक, सभी लोगों के ऊपर उनकी समान दया है, सभी लोगों के प्रति समान भाव है, सभी लोगों को एक जैसा समझते हैं। ऐसा बनाया परमात्मा ने। और हम फिर जातिवाद या परिवारवाद या पार्टीवाद या पंथवाद या गांववाद, जो किस भी पखापखी में चलते हैं, संत महापुरुष कहते हैं वो 100% नरक में पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते दादू कभू कोई जन मिले, भेग भगत भेग सो जाए, जीव जन्म का नाश है के अमृत विष खाए। कहते हैं अमृत खाने वाला उसी समय वो जहर पीने लग जाएगा, जहर के समान जो है वो व्यवहार करेगा, मर ही जाएगा। दादू पहुंचे पूत बटाऊ होई कर, नट ज्यों काछा भेग, खबर न पाई खोज की हमको मिलिया अलेख। अब कहते हैं
ये सभी लोग अज्ञानतावश घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, न अपने आप का पता है और न ही जो है परमात्मा का पता है। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे गांव में अपने खेल कूद करने वाले आदमी आते हैं, कभी रावण बन जाते हैं, कभी रामचंद्र जी बन जाते हैं, कभी भूत बन जाते हैं, कभी डाकण बन जाते हैं, कभी और कोई पुलिस वाला बन जाता है, कभी फौज वाला बन जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन उसका पट्टा नहीं चलता। जैसे डाकण बन के आई तो क्या अपने को लग जाएगी? क्या रावण बन के आया तो उड़ सकेगा? क्या पुलिस वाला बन के आया तो उसकी मोहर चलेगी? नहीं चलेगी। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं कि खोज किसी ने पाई नहीं और ऐसे ही जो है भटक रहे हैं। दादू माया कारण मूंड मुंडाया, यूं तो जोगन होय, पार ब्रह्म सो प्रचा ने कपटन सीजे को। इस संसार में अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं। कोई तो सोचते हैं भाई मैं ऐसा साधन करके सिद्धि हो जाऊं, रात को अजगर सिंह बन जाऊं, कुत्ता घोड़ा कुत्ता बिल्ला बन जाऊं, या मेरे पास में आए उन सब का बेड़ा पार कर दूं, वचन सिद्ध बन जाऊं। ये क्या है? ये सब माया है। माया का मतलब है चाह रखना, इच्छा रखना। शरीर से लेकर ब्रह्मलोक तक, इंद्रासन तक जो इच्छा है, लालसा है, उसको माया कहते हैं। और उनका त्याग ही वैराग है। अपने शरीर से लगाकर ब्रह्मलोक तक की जो चाह को त्यागना ही वैराग है, और उसको रखना मतलब माया है। तो संत महापुरुष कहते हैं उसी माया के वशीभूत होकर के कहते हैं मुझे लोग ज्यादा जानेंगे, मैं थोड़ा भजन गाने लग जाऊं, लोग ज्यादा बुलाएंगे, काफी जो है लोग मेरे सुनेंगे, मुझे महात्मा मानेंगे, या मैं कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं तो लोग जो है अपना काम कराने के लिए मेरे पास में आएंगे। ये सब जो है माया के वशीभूत कार्य हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे कार्य जब तक करते हैं वो जोग नहीं कहलाता, वो भजन नहीं कहलाता, वो आत्म ज्ञान नहीं कहलाता। पार ब्रह्म सु परचा नहीं कपटन सीजे कोई। परमात्मा को जाने बिना उस कपट के माध्यम से कभी तुम उसको नहीं मिल सकते। संसार में दृष्टि में संत की जो परिभाषा है बड़ी ही खराब श्रेणी की है कि महाराज जोरदार है, कथा जोरदार करे, महाराज जोरदार है, गावे जोरदार है, महाराज जोरदार है, रात का सिंह अजगर हाथी घोड़ा कुत्ता बिना बन जावे, महाराज जोरदार है, वचन सिद्ध है, कह दियो सो कह दियो, पत्थर की लगी। ये सब संत की परिभाषा नहीं है। संत का नाम है कि भक्ति का नैन ज्ञान का दर्पण रवि वैराग मिलती ना, कह सुखराम आत्म मुख दर्शे लखे कोई संत परवीना। ये संत का परिचय है, ये संत की पहचान है। वो दूसरी जो भी पहचान है वो सब माया वशीभूत होकर के जिन्होंने अपनी स्तर बनाया वो उसी प्रकार के लोग हैं। पिवन पावे बावरी रच रच करे श्रृंगार, दादू फिर जगत सु करेगी भी विचार। जैसे कोई स्त्री है, अपने पति से उसकी बात नहीं बनती, पति से प्रेम नहीं, और वो खूब श्रृंगार कर करके घूमती है, भटकती है गांव में, तो समझो लोग जो है उसका अर्थ निकाल ही लेंगे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिन भक्तों ने, जिन संतों ने परमात्मा का परिचय नहीं किया, परमात्मा से नहीं मिले, परमात्मा का ज्ञान बोध विचार जिनको नहीं आया, और बाहर जो है श्रृंगार कर करके घूमते हैं, वो किस लिए विविचार करेगी जगत से, मतलब फिर जो है जगत को भ्रमित करने का, उलझाने का, कुकर्मों में लगाने का, अधर्म में लगाने का, और केवल अपने विषय भोगों के लिए जो है भटकेगी। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं उस भक्त का जो है उस वेश्या के समान स्थिति हो जाती है कि उसका न आगे है न अपना कोई पीछे है, न कभी उसका आतंक, उसकी सेवा से कभी कोई खुश नहीं हो सकता। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं अपने हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम रख करके जब हम इन धारा को अपनाते हैं तभी जो है हम उस परम सत्य से, शाश्वत सत्य से जो है मिल पाते हैं। प्रेम प्रतिशने बिन सब झूठे श्रृंगार, दादू आत्म रत नहीं क्यों माने भरतार। जैसे पति से प्रेम नहीं है और फालतू का श्रृंगार लोगों को दिखाने के लिए करती हैं, संत महापुरुष कहते हैं उसका श्रृंगार किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से जो भी भक्त हैं, वेक हैं,
वो परमात्मा का प्रेम नहीं जानते, परमात्मा से प्रेम नहीं करते, केवल बाहर लिखा दिखावा में सुंदर रहते हैं, सब दिन चकाचक। संत महापुरुष कहते हैं उसका वो चकाचक रहना किसी काम का नहीं है, किसी के जो है अर्थ नहीं आने वाला है। दादू आत्म रत नहीं क्यों माने भरताल। जिनकी आत्मा से लगनता नहीं है, परमात्मा आत्मा से जो लगे नहीं है, उनका जो है परमात्मा कभी नहीं सुनेगा। दादू जग दिखलावे बावरी सोडस करे श्रृंगार, तान संवारे आपको जहां भीतर बरदार। अब कहते हैं सोडस, कहते हैं 16 को, कि सभी लोग 16 श्रृंगार करती हैं। किसके लिए? लोग देखें, लोग अच्छा कहें। जैसे नई नवेली बाएं होती है, वो क्या करती हैं? नए नए कपड़े दिन में 5 बार चेंज करती है। क्यों करती है पता नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं अगर वो अपने पति को खुश करने के लिए उसकी सेवा में लग जाएं, तो उसको और श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, और पति खुश हो जाएगा, पति अपने कब्जे में हो जाएगा, तो और किसी को कब्जे में करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सारे मत पंथ जो है इसी प्रकार से लगे हैं, अपने आप का प्रचार, झूठी बातों का प्रचार, और निरंतर जो है जग में जो है उस प्रकार से अपनी अभिमान, अपनी बढ़ाई और अपनी जो है तपस्या का जो है सब दिन जो है बखान करना, अपने आप का बखान करना कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दिया। संत महापुरुष कहते हैं भीतर में जो परमात्मा है उससे प्रेम करो, उसको मनाने की कोशिश करो, सारे मान जाएंगे। आगे जितने भी संत हुए उन्होंने केवल और केवल अपने चित्त में परमात्मा का प्रेम लेकर के सुमरण में लग गए, इसलिए अनेक महापुरुष हुए और उन सब ने एक ही रास्ता अपनाया है, और हम भी उसी प्रकार का रास्ता अपनाए बिना हम कभी अपने शाश्वत सत्य से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी परमात्मा से प्रेम करने का संकल्प लेना चाहिए, नित प्रति जो सुमरण का संकल्प लेना चाहिए। परमात्मा का विश्वास करो कि इस ब्रह्मांड में आखिरी कोई शक्ति है, सर्वशक्तिशाली कोई शक्ति है, वो परमात्मा हमारे अंदर है और वो हमारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, तो तुरंत करेंगे। एक बार एक सेठ का लड़का अपनी नई नवेली वधू को लेकर जा रहा था, तो रास्ते में 4 ठग मिल गए। ठगों ने कहा सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले भाई अपने ससुराल गया था और ये आपकी भौजाई है उसको लेकर अपने गांव जा रहा हूं। तो महाराज ये रास्ता खराब है, ये रास्ता सीधा है, शॉर्टकट में है, जंगल है, हम साथ में, आपको क्या डर है? सेठ ने कहा नहीं, तुम्हारे साथ होने से कोई मतलब नहीं। तो एक ठग ने कहा हमारे तुम्हारे बीच में राम है, अब तुम चिंता मत करो, चलो। तो फिर सेठ रुके, उस सेठानी ने कहा इसने कह दिया हमारे तुम्हारे बीच में राम है तो फिर क्या डरना, राम से बड़ा शक्तिशाली और कौन है, आप तो चलो। सेठ और सेठानी उन ठगों के साथ में हो गए। आगे बीच बीच सुनसान जगह में आई और तुरंत छुरा निकाला, सेठ को मारा, सेठ खत्म हो गए, सारे गहने गांठे लूट लिए। अब वो लड़की जो है खड़ी खड़ी देख रही है। बोले चलना हो तो हमारे साथ में चलो, और नहीं तो तुम बैठी रहो। तो वहां खड़ी क्या देख रही हो? बोले तुमने कहा था हमारे और तुम्हारे बीच में राम है, मैं उसी को देख रही हूं, वो कहां खो गया, कहां गुप्त हो गया। मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, और वो अब नहीं है बीच में, तो उसको कलंक लगेगा कि मैंने विश्वास किया और वो आया नहीं। तुरंत कहते हैं एक सिपाही प्रकट हुआ और उन सारे ठगों को मारा और उसको एक दवाई दे करके जो है उसको जी संजीव कर दिया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब हम परमात्मा का विश्वास करते हैं तभी हमारा जीवन जो है पवित्र हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। हमें तो अपने आप का भरोसा नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा? हम कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी आशा में, कभी तृष्णा में, मतलब हमारा खुद का एक पक्का स्थायी पता नहीं है, और कब तक नहीं आएगा। समर्थ का शरणा तजे गहे आन की ओट, दादू बलवंत काल की क्यों कर बंचे चोट। ये काल जो समय है उसकी चोट इतनी भयंकर होती है कि आदमी को विचलित कर देती है, और जब तक
हम उस समृद्ध का शरण नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर स्थिरता नहीं आएगी, तब तक हम इन अवगुणों से छुटकारा नहीं पा सकते। सदगुरु शब्द विवेक बिना संयम रहा न जाए। गुरु का ज्ञान और अपने खुद के ज्ञान के बिना, दोनों का, सदगुरु शब्द विवेक बिना, गुरु के ज्ञान, गुरु का शब्द और अपने विवेक के बिना हम कभी स्थिर नहीं हो पाते और स्थिर होंगे भी नहीं। तो परमात्मा का विश्वास करें, गुरु शब्दों का विश्वास करें और निरंतर इसमें लग जाएं तो जो है हम उस परम शाश्वत सत्य से मिल सकते हैं। दादू सुध बुध जीव दिजाई कर, माला सकल बाही, दादू माया ज्ञान सु स्वामी बैठा खाई। अब कहते हैं क्या करते हैं लोग, भोले भाले लोगों को लूटते हैं। कैसे लूटते हैं कि उनको सुबह शाम मंदिर में परिक्रमा करना या समाधि में परिक्रमा करना या जो है छोटा मोटा कर्मकांड सौंप देते हैं कि तुम ऐसे काम करते रहो और हमारे पास में आते रहो, भेंट पूजा करते रहो जैसे आप हमारे को करते हो। तो संत महापुरुष कहते हैं जब तक हम उसको परम शाश्वत सत्य का पता नहीं बताएंगे तब तक कुछ लेना ही महापाप है। जैसे राजा रामचंद्र जी जब जंगल में गए तो उन्होंने कहा महाराज हमारी भेंट ले लो। तो उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे आपकी भेंट, हम कोई साधु थोड़े ही हैं, साधु भेष है लेकिन हम तो राजकुमार हैं, हम आपकी भेंट कैसे लें। बोले आपके पूर्वज इस पृथ्वी के मालिक थे इसलिए आप हमारे राजा हो और हम आपके सेवक हैं, इस हिसाब से ले लो। तो जैसे जो स्वामी भेंट लेते हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि मैं उन शिष्यों की रक्षा करूं, उनके अंदर कभी अज्ञान अविद्या घर न कर पाए, कभी उनका अहित न हो, कभी ऐसी कोई नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर कब्जा नहीं कर पाए, उनकी मैं रक्षा करूंगा। जैसे शिष्य गुरु गुरु ग्वाले रक्षा कर कर ले, दादू राखे जतन कर आन धनी को दे। जैसे पहले सांपा में गाय चरती, सांपा वाला जो है दिन भर बान चरावता, कोई ढूंढ देता नहीं, कोई न मारन देता नहीं और फुल पेट जो है दबा करके शाम का धड़िन दे देता। ऐसे ही संत का कर्तव्य है कि अपनी शरण में आए हुए जीवों को विशेष बोध दें, ज्ञान दें और नित्य प्रति परमात्मा से मिलने की बात कहें, तब वो काम कर सकता है। कि संत महापुरुष सुध बुध जीव जाय कर, माला सकल बाही दादू माया, माला सकल बाही दादू माया ज्ञान सु बैठा स्वामी खाई। केवल मेरी पूर्ति हो जाए, मेरे पास में खूब ऐश्वर्य आ जाए, खूब जो है अरब खरब रुपया हो जाए, खूब बड़े बड़े मैं काम करूं, इसी नीति से जो काम किया जाता है वो कभी उन जीवों का कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उस प्रकार के कर्मों का त्याग हो और नित्य प्रति अपने पास में आने वाले जीवों को जो है उस परम शाश्वत सत्य का जो है सही सही बोध है वो दें, न कि उसको कर्म कांड में लगाएं। जैसे आपको बताया है एक बार कि एक चौधरी थे और खूब सारे धनमाल के स्वामी थे। एक दिन उनको बैठे बैठे सहसा जो है बैराग हो गया और उन्होंने एक संतों की तलाश में अपने जीवन को लगा दिया। भटकते 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 गांव के बाहर एक साधु जो है एक कुएं पर पानी भर रहा था, तो वहां आकर उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोले आप कौन हो? बोले मैं फलाने देश का फलाने गांव का एक चौधरी हूँ मामूली सा। मेरे मन में ऐसा बैराग हो गया कि मुझे अच्छे संतों की खोज करके मैं अपने आप को जानूं, अपने आप से मिलने की कोशिश करूं। तो बोले इस इलाका में हमारे गुरु से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। बोले कैसे बताओ? बोले कम से कम 800-900 बीघा तो जमीन है, 200 बीघा आश्रम है, 700 घोड़े हैं, 500 गाड़ियां हैं और इतने सारे सेवक आते हैं रोज जो है, इतनी गायें हैं, इतना आराम खान है, हजारों लोग रोज आते हैं। बोले चलें एक बार देखते हैं। गए। बोले तुम कौन हो? बोले मैं महाराज एक चौधरी हूँ, मुझे ज्ञान की जरूरत है। बोले ज्ञान यही है, तुम चौधरी हो इसलिए हमारा 100 बीघा का खेत है जो तुम्हारे कब्जे में है, आज से उसकी देखभाल करो, उसमें फसल उगवाओ, उसका फसल का हिस्सा हमें दे दो, ये काम करो, माड़ा फेरो। बोले महाराज ये काम तो मैं करता था, आपके पास में 500 बीघा, मेरे पास में 1200 बीघा थी, लेकिन मैंने त्याग दिया और अब मैं उस खेत में नहीं जाऊंगा, मुझे तो सुमरण करना है, भजन करना है। आप ऐसा ज्ञान बताओ कि मैं अपने आप को जान लूं।
तब उन्होंने जो है कहा कि वो तो हमारे पास में नहीं है, हम तो केवल सेवा में लगाते हैं, सेवा से कल्याण हो ही जाएगा। तब कहते हैं माया माहे काट कर फिर माया में दीन, दो जन समझे नहीं एको काजन कीन। न तो नर भई इतके न उतके और नहीं नारी सुतके, न तो हरि की भक्ति करी और न माँ बाप की सेवा करी और न ही परम पद पाया, न ही आत्म ज्ञान हुआ। तो संत महापुरुष कहते हैं ये बीच की कुलर जो है बुरी हो गई। हमें कुलर नहीं बनना है, हमें उस तत्व को पा लेना है, हमें उस परम तत्व को पाना है। यही हमारा प्रथम लक्ष्य होता है। जो भी संत हैं या सत्संगी है, गुरुमुखी हैं, उन सब का एक ही काम है कि उस परम तत्व की खोज करें, उस शाश्वत सत्य को पाएं, और उसके लिए जीवन मिला है। और उसी का काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो संत महापुरुष कहते हैं जोगी जंगम सेवड़े बोध सन्यासी शेख, खट दर्शन दादू राम बिना सब कपट के भेष। कबीर साहब ने तो अपनी वाणी में कहा 6 दर्शन 36 पाखंड, वेग धरे नर सोई, वेद पुराण शास्त्र गीता इतरा तज्या हंस होई। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये 6 दर्शन भी अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो सब कपट के भेष हैं। केवल भेग धारण करने से काम नहीं चलेगा, या केवल संतों के घर पैदा होने से संत नहीं कहलाते, केवल ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते, उस ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण होते हैं। और संत भी उस तत्व को जानने की, उसको खोजने की जो प्रयत्न करता है उसी को संत कहते हैं। दादू शेख मुशैक औलिया पीर पैगंबर सब पीर, दर्शन सो प्रसन्न अजू वेली तीर। अब कहते हैं मुसलमानों में जो कोई कहते हैं ऐसे हो गए, वैसे ये पीर साहब है, फलाना औलिया है, कहते हैं जब तक वो भी उस परमात्मा से रूबरू नहीं है, उस खुदा से अरस-परस नहीं है, तो वो भी यहीं तक की दौड़ है। यहाँ तक के कर्म कांडों में लगे हुए लोग हैं, उसको सच चीज से जो है अभी लाखों कोस दूरी है। दादू नाना भेग बनाए कर आपा देख दिखाए, दादू दूजा दूर कर साहिब सो लिवलाए। अब कहते हैं नाना भेग बना करके हम सभी अपने अपने पथ का, अपने अपने मत का, अपने अपने इष्ट का प्रचार प्रसार करते हैं, और उस इष्ट की प्रकार की साधना हमारे अंदर नहीं है। जैसे कबीर साहब ने जो कहा वो हमारे अंदर नहीं है, दादू साहब ने जो कहा वो हमारे अंदर नहीं है, दरियाब साहब ने कहा वो हमारे अंदर नहीं है, रामदास जी महाराज ने जो कहा, रामदास जी महाराज ने कहा, गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, भरतरी जी महाराज ने कहा, वो एक भी नियम हमारे अंदर नहीं है, तो हम उसके अनुयायी नहीं हैं। केवल दिखावे के लिए अनुयायी बनना कोई जो है सार की बात नहीं है, लाभ की बात नहीं है, फायदे की बात नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते दादू नाना भेग बनाए कर आपा देख दिखाए, दादू दूजा दूर कर साहिब सो लिवलाए। कहते हैं दूसरी सब बातों को भूल जाओ और अपने अंतःकरण में उस एक परमात्मा का प्रेम अखंड रखो। दादू देखा देखी लोग सब और कहते आवे जाए, राम सने ना मिले जे निज देखे माए। कहते हैं देखा देखी देखने वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसे राम से नहीं। राम से नहीं मतलब जो राम जी से स्नेह करने वाले हैं, परमात्मा से जो स्नेह करने वाले हैं, वो सब राम से नहीं है। जे निज देखे माई, जो अपने आप को अंदर से जब नहीं देखते हैं, ऐसे बहुत कम नहीं मिलते हैं। जैसे संत महापुरुष कहते हैं काया माई सो दे सार, दादू कहे लहे सो पार। कई लोग कहे कि काया में तो बाप जी खाली गींड गंदगी भरी है, इनका ही देखना। तो भाई इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, उन शरीरों तक पहुंचने की जो साधना है उसी को काया खोजना है। इस शरीर को तो तुम क्या खोजोगे? गोला पेज टलगा तो तुम्हारा हाथ में कोई सही कर दो थे, कोई नाड़ आगे फांसी होगी तो थे हाथ सही नहीं कर सको, इन्हों भी डॉक्टर कन जाना पड़े। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सूक्ष्म जो प्रक्रिया है, सूक्ष्म जो लोग हैं, सूक्ष्म जो अवस्था है, उसमें गए बिना हमें कभी अपना पता नहीं मिलेगा। दादू देखे सब देखे स्थूल को, यूं ऐसा आकार सूक्ष्म सहज न सूझ ही निराकार निराधार। अब कहते हैं पूरे संसार के लोग जो हैं केवल बार ही बार देखते हैं, स्थूल को देखते हैं, और ऐसा ये आकार सूक्ष्म सहज न सूझे निराकार निराधार। दादू बाहर का सब देखे भीतर लखिया न जाए, बाहर दिखावा लोग का भीतर राम दिखाए।
कहते बाहर का तो अपन देख सकते हैं, ये फलाने मत पंथ का है, फलाने जाति का है, ये फलाना ऐसा रंग रूप वाला है, लेकिन अंदर का नहीं देख पाते हैं। तो संत महापुरुष कहते भीतर राम दिखाई। दादू यूं परख शराबी उपली भीतर क्यों नहीं, अंतर की जाने नहीं ताते खोटा खाई। अब कहते हैं काया के स्थल है मन राजा पंच प्रदान, 25 प्रकृति 3 गुण आपा गर्भ गुमान, ये हमारे शरीर का परिवार है। और इसको क्या पसंद है? केवल विषय और विकार, कुकर्म, अधर्म, अन्याय, पाखंड, अंधविश्वास, ये शरीर को पसंद है। और काया के स्थल क्या है कि ज्ञान, ध्यान और विश्वास। तो संत महापुरुष कहते हैं हम भीतर का भेद नहीं जानने के कारण हम बाहर के विषयों से खेलते हैं, बाहर के कुकर्मों से लगते हैं। इसलिए हमें अपने आप का पहले ज्ञान हो कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमारा शरीर क्या चाहता है। तो संत महापुरुष कहते हैं जब तक तुम अपने उस मूल तत्व का ज्ञान तुम्हारे पास में नहीं होगा, तब तक न तुम भजन कर पाओगे, न तुम साधन कर पाओगे, न ही तुम्हारा इन सत शब्दों से प्रेम होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं दादू यूं परख शराबी उपली भीतर क्यों नहीं। जैसे कोई जो है लोहे का कंगन है और उसके ऊपर सोने का जोड़ चढ़ा दिया है, सोने का परत चढ़ा दी है, बाहर से दिखने में सोना दिखेगा लेकिन अंदर लोह है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं बाहर दिखावा तो लोग देख लेंगे, बाहर का व्यवहार भी लोग देख लेंगे, भीतर की जो बात है वो जब तक समझ में नहीं आई या भीतर के ज्ञान तक हम नहीं गए, तब तक हमारा मानव जीवन अधूरा, महा अधूरा है। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं एक बार सुंदरदास जी के आश्रम के बाहर एक संत आए और वो कैसे थे? 8 सिद्धि और 9 निधि वाले संत थे। इतने से भोजन में पूरे गांव को जिमा देना, कई रूप बना लेना, रात को सिंह अजगर हाथी घोड़ा पिन्ना बन जाना। तो ऐसे लोगों को लोग घेर कर रखते हैं, महाराज जोरदार है भाई, वचन सिद्ध हैं, महाराज रात का सिंह बन जावे। अरे भाई इन्हें भगवान ने मिनक बनाया है और ये वापिस ढोर बनता है, ये कोई ज्ञान की बात है? तो कहते हैं आसन मार जटा नख उज्जवल अंग विभूति रमाई, एकदम साफ शरीर हो जिगमत है, काली विभूति रमाई। ये हमको कछु देई दया कर रे घेर रहे वो लोग लुगाई। अब बटे जो है भी डेरार में भीड़ लागोड़ी पड़ी, खूब लोग आवे, खूब लोग जावे। जे आदमी में कुछ बाहर को दिखाओ, ये हमको कछु देई दया कर घेर रहे वो लोग लुगाई। लोग लुगाई क्यों घेरे? कि शायद अपन छोरा नौकरी लगा देवे, शायद अपन सुखी कर देवे, शायद अपनी बीमारी कमाई देवे, इन वास्ते बड़ा लागोड़ा है। कोई उत्तम भोजन लियावत, कोई बढ़िया बढ़िया भोजन लावे, कोई भेंट लावे, कोई कहे महाराज बताओ कहीं सेवा करा। कोक लियावत पान मिठाई, सुंदर लेख जात भयो जब मूर्ख लोगन या सिद्धि पाई। अपने मेड़तर आसपास में वे क्यों होनो दुगणो करने वाला लोग आया है, एड़ा संत आया है होनो दुगणो करे। मान जिससे महाराज है जगह अंगूठी दी, मैं ही छोटी मोटी अंगूठी दी, 2 अंगूठी दे दी। दूसरा कोई मोटा पुगा तेवटाड़ा आदमी, हाँ क्योंकि अपन 3-4 तेवटा छोरा हाथ 8 है, डबल कराई लो आज एवड़ा महाराज हाथों हाथी पे तेवटा घना जना का लेन निकल गा। तो ऐसे ही संत महापुरुष है, लोग ठग विद्या में जल्दी आवे फिर रोवे भी वही है। तो दादू यूं फर्क शराबी उबली भीतर की उनाई, बाहर का दिखावा देखकर हम फंस जाते हैं और अंदर का हमें जान नहीं पाते कि चाहिए क्या। दादू झूठा राता झूठ सो साचा राता साच, ऐता अंधे जाने का कंचन का काज। कहते हैं इतना ज्ञान किसमें नहीं होता, अंधे आदमी को नहीं मालूम कि ये काच है, कंचन है। तो ऐसे ही झूठा जो झूठ से राजी होगा, सच्चा आदमी सच्चाई से राजी होगा। भाई बरसात आउट होगी, अब कहे दादू सच में साई ना मिले, भावे भेग बनाए भावे कर उर्द मुख भावे तीर्थ जाए।
कहते हैं सच्चाई के बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। चाहे तीर्थ करो, व्रत करो, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, या काशी में औंधे मुख लटक जाओ, करवत ले लो, तो भी परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये वाणी सुन करके हमारे हृदय में जो भी लोगों के प्रति कपट है, द्वेषता है, दुर्मति है, उसका त्याग करके निरंतर अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पण कर देना है, परमात्मा के प्रति अपने को अर्पण कर देना है। और उन गुरु शब्दों का आदर करते हुए उनको श्रेष्ठ मानकर उन शब्दों में लग जाओ। जिसके भी उपदेश हैं, कोई भी संत के उपदेश हैं, उन उपदेशों को सच्ची लगन से जब उससे प्रेम करेंगे तो आप जो है उस ब्रह्म तत्व को जरूर पा सकोगे। हृदय की हरि लेगा अंतर्जामी राय, सांच प्यारा राम को कोटिक कर दिखलाए। दादू मुख की ना कही हृदय की हरि ले, अंतर सुधा 100 तो बोलिया 2 संदेह। संत महापुरुष एक दृष्टांत देते हैं कि एक संत पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और दूसरे समीपी एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे। इमली के वृक्ष के नीचे बैठने वाले खूब सुंदर मृगशाला बिछाते हुए हाथ में माला लेकर परमेश्वर का नाम स्मरण करते थे, परंतु अंतःकरण में स्वर्ग, बैकुंठ और कई प्रकार की लालसाएं, बहुत कई प्रकार के इच्छाएं, कई प्रकार के मद, कई प्रकार के अहंकार, कई प्रकार के जो है कुक्रम लेकर के करते थे। दिखने में बहुत अच्छे थे, खूब अच्छा आसन लगाते थे, खूब दृढ़ होकर के बैठते थे, आंखें बंद करके जैसे कोई महामुनि हो। और उसी के पास में एक साधारण हमारे जैसे महात्मा जी हैं, उस प्रकार से साधारण बैठते, भजन करते, अपने चित्त जो है निरंतर परमात्मा में लगाते। तो संत महापुरुष कहते हैं एक बार जो है नारद जी वहां आए और नारद जी ने जो है संतों को देखा, प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोले महाराज आप तो भगवान से रोज मिलते हो, हमारा भी कुछ हालचाल समाचार कह दो उनको। भगवान को बोल देना कि आपका कोई एहसान मेरे नहीं है, क्योंकि माला के मणियां घुमाते घुमाते मेरी अंगुलियां के पैर में घिस गए हैं और बैठे बैठे खून सूख गया है, बोलते बोलते वाणी शुष्क हो गई है। जब तब करके फलस्वरूप मुझे जल्दी बैकुंठ में बुलाकर मेरे लिए नमस्कार, बैकुंठ में जा करके मेरे सब कुछ इस प्रकार वहां भोग तैयार रखें, ये कह देना। नारद बोले जरूर कहूंगा। पीपल के वृक्ष के नीचे वाले जो संत थे उन वो भी नमस्कार किया। बोले भगवान के पास समाचार भेजने हैं तो मुझे कहिए। महात्मा बोले तुम कौन हो? मैं नारद हूँ। बोले नारद जी आप तो गाली देना बड़ा अपराध है, साधारण मनुष्य की अगर कोई गाली देवे तो वो पीटने को तैयार हो जावे। मैं भगवान को गालियां दे रहा हूँ, इस मेरे पाप का क्या अंत है? परंतु आप भगवान से ये बोल देना जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक मैं गालियां ऐसे ही देता रहूँगा। लेकिन कैसे? वो एक जो है लोगों को ऐसे कहता था, वो भगवान के हृदय में प्रेम करता था, नहीं मिलते तो भगवान को गालियां देता था। तो एक तो ऐसा आदमी था, लोग भगवान को गालियां देता था, और एक आदमी केवल अच्छी अच्छी बातें करते थे। तब भी परमात्मा वो गाली देने वाले के पास में मिलने आए, उसके पास में नहीं मिलने आए। क्यों? जो वो सब दिन अच्छी बातें करता था उसके मन में केवल भोग विलास थे, केवल इंद्रासन था, केवल ब्रह्म स्थान था, केवल अच्छी अच्छी लालसाएं थी। लेकिन वो गालियां देने वाला कहता आप मर कहाँ गए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप एक बार दर्शन दे दो। तो उनके लिए मिलने आए। इसका सिद्धांत क्या है? हम कोई काम करें, हम कोई जैसे भगवान का भजन करें तो साथ में हमारी लालसाएं नहीं रखनी चाहिए, हमारी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। निष्काम भाव से एक होकर के जब हम सुमरन में लगेंगे तभी हमें फल मिलेगा। चाहे भाषा हमारी कैसी भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, भाषा से नहीं, परमात्मा तो अंतःकरण के भावों से खुश होते हैं। जैसे बच्चा होता है वो हर भाषा को बोलता है, दूसरे प्राणी नहीं समझ पाते, लेकिन माँ समझ जाती है कि क्या चाहता है। तो परमात्मा हमारी भाषा से नहीं,
हमारे अंतःकरण की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा ही भाव रख करके हमें परमात्मा से जो है मिलने का प्रयत्न करना चाहिए और वेग के भरोसे न करके हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में परमात्मा का प्रेम, समर्पण, निष्काम भाव और पतिव्रता जैसे गुणों को धारण करके जब भजन करेंगे तभी हम परम शाश्वत सत्य से मिल पाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी दादू दयाल महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू राम 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 दादू राम। सब लोगों ने दिखाई था वे कौन कौन सत्संग में आया है। खा पड़े कोई फलान जी आएगा कर अब दादू राम दादू राम सत्य